अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सुबह का सितारा। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूं जहां जहां प्रोग्राम देखा जा रहा है आप लोग अच्छी सेहत में हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं, खुशियां तकसीम कर रहे हैं, अपनों में मोहब्बत तकसीम कर रहे हैं और ये बड़ा ज़रूरी है। जनाब जो महीना है वो भी इतना बरकतों वाला है, इतना खूबसूरत महीना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस माह मुबारक में आती है और इसकी वैसे भी जो तारीख़ी पहलू में इसमें कितने अहम इवेंट्स हुए ये हमने लास्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर किया था। तो नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट में ख़ासकर बात करने वाले हैं कि इस महीने को सेलिब्रेट कैसे किया जाए, जश्न का जो एक एहतमाम होता है, जो समा होता है। तो शरीयत इस हवाले से क्या कहती है, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए जनाब मौजूद हैं डॉक्टर तारिक शरीफ सादा साहब, जो कि सीरत स्कॉलर हैं और इस पर जनाब इनकी एक्सपर्टीज़ आज हम जानेंगे, हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। डॉक्टर साहब, सवाल वही कि माह मुबारक है, रबीउल अव्वल का महीना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए। तो इस महीने में हमारे जज्बात, हमारे एहसासात बहुत रूज पर हो जाते हैं। इस महीने को सेलिब्रेट किस तरीक़े से करना चाहिए, शरीयत इस हवाले से क्या कहती है? इसमें रबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि रबीउल अव्वल की इन मुतबरक सातों में, इन अय्याम के अंदर अगर इस एक सवाल को पूरी संजीदगी के साथ समझने की कोशिश की जाए और इसके जवाब को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए तो शायद किसी दर्जे पे हम इस खुशी का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जो अपना इजहार इनबिसात है, मोहब्बत का, अपने जो जज्बा है उसके इजहार का हक़ अदा कर पाएँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ पर जब आप निगाह डालते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस सेलिब्रेशन का एक बहुत बड़ा जवाज़ और हवाला ये है कि ये इंसानी तारीख़ का सबसे, जिसे कहते हैं अज़ीमुल मर्तबत और सबसे अहम तरीन वाक़या जो है वो इस महीने के अंदर होता हुआ हमें नज़र आता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है ये अज़ ख़ुद इतना बड़ा वाक़या है इंसानी तारीख़ का कि किसी भी दर्जे के तासुब के बावजूद कोई शख्स जो है इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। आप तसव्वुर कीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मसीह अलैहिस्सलाम तक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया और मुरसलीन आए उन सब की तालीमात में चार बातें, बुनियादी हवाले हमें हर नबी की जो है वो तालीमात के अंदर नज़र आते हैं। यानी हर नबी ने अल्लाह की तौहीद को वाज़े किया, अल्लाह की तौहीद पर लोगों का जो इश्कालात थे, लोगों के ज़हन में जो शुकूक व शुबात पैदा हो चुके थे, कन्फ्यूजन या क्योस से क्रिएट कर दिया गया था, उसे उसकी तहारत के लिए आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर हर नबी ने किया। फिर हर नबी ने इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकालने का पैगाम दिया कि इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी में जो ले लिया गया होता है या एक एहतमाम करके, मजबूर करके उन्हें उसका पाबंद कर लिया जाता है, इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी और उसकी बंदगी में देने का जो अमल है उसके लिए अम्बिया और मुरसलीन मबूस होते हैं। फिर हर नबी जो है वो खैर और शर का एक इम्तियाज़ बताता है, नेकी और बुराई की तमीज़ सिखाता है और फिर इसके नतीजे में जो जवाबदेही का आखिरत में तसव्वुर है और जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर है उसके ऊपर लोगों को पुख्ता करता है। और आखिरी बात जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जनाब मसीह अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया और मुरसलीन का अहवाल मौजूद है, इंसानों के पास 48 के करीब अम्बिया का बिल एहतमाम ज़िंदगी का हवाला जो है वो मौजूद है, उनकी तालीमात मौजूद हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक कोई 28 अम्बिया और मुरसलीन ऐसे हैं जिनके मानने वाले बतौर उम्मत इस दुनिया के अंदर रहते हैं। वो सारे के सारे भी अपने नबियों का अहवाल जब बयान करते हैं, यानी उनके पास जो तारीख़ महफूज है, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि हर नबी ने जो चौथी बात अपनी उम्मत को सिखाई, बतलाई, वो क्या थी? वो रसूल रहमत, रसूल ख़ातिम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से उनको तैयार करना था। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपने लोगों को यही पैगाम दिया कि एक आखिरी नबी आना है, अगर उसका ज़माना पाओ तो उसके साथ जो है ना अपने आप को पेश करना है, अपनी खिदमत उनकी बारगाह में पेश करनी है और उनके साथ उनके मिशन में जो है उनका दस्तो बाजू बनना है। और जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात में भी हमें यही नज़र आता है कि उन्होंने भी गोया यही बताया कि मेरे बाद वो ज़माना करीब है जिस वक्त एक ऐसा अजीम शान अल्लाह का पसंदीदा महबूब रसूल आने जा रहा है जो अल्लाह की जो अमानत है इंसानों के लिए उसको उसकी तकमील फरमाएगा, उसको मुकम्मल फरमाएगा। तो यानी यूँ समझे कि गोया इस दिन का इंतज़ार जो है वो सारे अम्बिया और मुरसलीन करते हुए आ रहे थे। और हमें दीगर किताबों में भी इसका जिक्र जो है, बाइबल में भी हमें उसकी इंडिकेशन मिलती है। फिर हज़रत सलमान फारसी का जो पूरा एक जो किस्सा है वो भी इससे कि पहले से
बताया जा चुका था कि ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा नबी आएगा उम्मत के लिए। जी हाँ, तो कितनी खूबसूरत। तो यही दिन, यानी दूसरे लफ्जों में मैं इस अंदाज से लेता हूँ कि हर नबी को इस महीने का इंतजार था, इस तारीख का इंतजार था कि ये अजीम शान अल्लाह का नबी जो है ना वो अल्लाह की मखलूक में आए और अल्लाह की आखिरी हतमी अब्दी जो हिदायत है वो उनके हवाले करे। अब एक तो इस हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जो है वो इस हवाले से भी सब पर फजीलत माब है, सब पर अहमियत रखता है और बरतरी रखता है, फजीलत रखता है। उसका सबब ये है कि सारे अम्बिया जो थे उनके पास अल्लाह ने अपनी हिदायत नाजिल की और उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर उसका निफाज किया। लेकिन चंद खुश नसीब नबी ऐसे हुए जिन्हें अपने साथ कुछ ऐसे सामीन मैसर आए जिनके अंदर वो रंग जो है ना वो गालिब आया जो हिदायत का अल्लाह ने उनको उस नबी को अता किया गया था। लेकिन ये बहुत कम आप देखें ना, जनाब नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो लगभग इंसानी तारीख़ की सबसे तवील उम्र उन्होंने पाई, सबसे तवील नबूवत का ज़माना उनका था गोया दूसरे लफ्ज़ों में। लेकिन 850 साल की मेहनत का नतीजा ये था कि जब दुनिया से जा रहे थे तो 128 लोग सिर्फ कलमा पढ़ चुके थे, यानी सिर्फ 128 लोगों पर उस दीन को नाफिज कर सके, और वो भी कुछ वक्त के बाद जो है वो फिर खलफशार का शिकार हो गए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ज़माना देखें कितनी वालिहाना एहतमाम के साथ उन्होंने कुल वक्ती तौर पर पैदाइश के गोया पहले लम्हे से जब अपनी वालदा की सदाकत बयान करते हुए नज़र आते हैं तो उसी वक्त से उनकी नबूवत का ऐलान होना शुरू हो जाता है और मुसलसल आखिरी लम्हे तक जब तक वो इस कुर्रा अर्ज़ी पर रहे उस वक्त तक वो क्या करते हैं, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाते हैं और लोगों को उस रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि चंद लोग भी ऐसे नहीं हैं जो उनके रंग में जो है ना जिन्हें मोतबर शख्सियात करके बयान किया जा सके कि जी कोई 1000 आदमी 2000 आदमी उन्होंने जो है वो अपने साथ कायल कर लिया हो। जबकि इसके बरक्स सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनफरादी एजाज़ है, ये आपकी फ़जीलत है, इसलिए हम उन्हें सैयदुल अंबिया कहते हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन कहते हैं कि आपका ये शर्फ़ है कि आपने न सिर्फ अल्लाह का पैगाम वसूल किया, उसे अपनी ज़ात पर उसका निफाज किया, फिर एक अजीमुशान जमात उस लक्को-दक सहरा के अंदर रहते हुए दुनिया से जाते वक्त 1,24,000 अंबिया जो असहाब हैं वो तो हुजूर के सामईन है ना जी। और डॉक्टर हमीदुल्लाह की तहकीक के मुताबिक 1,44,000 लोग हल्का बगोश इस्लाम हो चुके थे जब हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो इतने मुख्तसर से वक्त में 23 बरस के ऐलान नबूवत के बाद का जो ज़माना है उसकी मेहनत के नतीजे में इतने सारे लोगों को न सिर्फ ये कि दीन के साथ वाबस्ता किया बल्कि अगले दर्जे पे कैसा इनफरादी काम किया जो सारे अंबिया की आंखों का ख्वाब था। वो क्या था कि इस अल्लाह की धरती पर अल्लाह का जो पैगाम है उसे बतौर निज़ाम नाफिज किया जाए। हर नबी की आंखें ये ख्वाब देखती रही, इसके लिए मेहनत करती रही, लेकिन ये एजाज़, ये अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा जो वजूद है उसको नसीब हुई कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, अपने ऊपर नाफिज किया, एक जमात कायम की और फिर इससे बढ़कर एक निज़ाम की शक्ल में कुर्रा अर्ज़ी के ऊपर एक पूरी मुमलिकत कायम करके दिखाई कि इस तरह अल्लाह के पैगाम को लोगों के लिए काबिल अमल बनाया जा सकता है और उसमें कितनी खूबियाँ मौजूद हैं। तो जब ये सारे हवाले आपके ज़हन में आते हैं तो आपके ज़हन में रबीउल अव्वल की कदर व मंजिलत कई गुना बढ़ जाती है और फिर दिल जब इन सारे हवालों से सरशार होता है, खुश होता है, तो फिर खुशी मनाने का एक फितरी जज्बा जो है वो अपने अंदर पैदा होता है और ये जज्बा ऐन फितरी है। हमारे यहाँ कुछ दोस्त जो हैं वो इससे ज़रा एहतियात पसंद होने की वजह से खौफज़दा हो जाते हैं। अल्लाह खुद कुरान हकीम के अंदर कहता है कि वअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, जब अल्लाह कोई नेमत देता है तो उसका फिर चर्चा किया जाना चाहिए, उसका इजहार होना चाहिए। यानी ये दीन इतना फितरी दीन है कि जब ये हमें अफसोस करने के और सदमे को डील करने का एक सलीका और करीना अता करता है ना, तो ये कैसे हो सकता है कि उस दीन के अंदर जो है वो किसी खुशी को के इजहार का तरीका और सलीका ना बताया गया हो। और अगर खुशी के मिलने पर, किसी नेमत के मिलने पर खुशी का इजहार करना फितरी अमल है, तो फिर अपने दिल पे हाथ रख के हर शख्स सोचे कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से बढ़कर कोई नेमत हो सकती है। आपका दुनिया के लिए तशरीफ़ लाना और अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना, आपका वो बाबरकत वजूद जिसे अल्लाह रहमतुल आलमीन बनाकर भेज रहा है, क्या उनके दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आने के बाद कोई उससे बढ़कर खुशी हो सकती है? सो हाँ, इस खुशी को मनाना, जितनी खुशी बड़ी है यकीनन उतने ही एहतमाम के साथ इसको मनाया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आपकी ही बात, आपके जवाब से ही सवाल निकालना चाहूँगी, इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आपने अभी भी जिक्र किया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो आलम के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। इसका जो तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूँगी हम ज़रा उसकी डिटेल में जाते हैं। ये मुसलमानों के लिए है, उम्मत के लिए है, जब आलम का जिक्र आया तो फिर पूरी कायनात इसमें आ गई। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हिदायतनामा है ना, जिसे कुरान कामिल हम कहते हैं,
कुरान हकीम के अंदर अल्लाह अपना तारुफ करवाते हुए कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये किस रब की हमद है, तारीफ़ है? जो आलमीन का रब है। वो जो आलमीन जिनका रब अल्लाह वाहदहू ला शरीक है ना, उन सब आलमीन के लिए अल्लाह की रहमत जो है वो कौन है? वो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह की जितनी मखलूक का निज़ाम मुयस्सर है, जो जो अल्लाह की मखलूक के अंदर मौजूद है और आलमीन का हिस्सा है। आलमीन का आलम यह है कि मैं समझता हूँ कि इंसान जो है हज़ारों साल से इस जद्दोजहद में है, जस्तजू में है कि इन आलमीन का कोई मुकम्मल इहाता कर सके। आज की जदीद दुनिया जो साइंस के ज़ैल में इतना बेमिसाल और ख़ूबसूरत काम करते हुए हमें नज़र आती है, जिसके अंदर हर माइक्रो सेकंड में नई तब्दीलियाँ जो है उन तक आशनाई इंसान को हासिल होती है, वो भी ये कहने पर मजबूर है कि इंसान अपनी सारी सलाहियत, इल्म, ज़ौक़ के बावजूद, तड़प के बावजूद, दिलचस्पी के बावजूद आलमीन का मुकम्मल इहाता करने से कासिर है। आप तसव्वुर करें कि वो सारे आलमीन जिन्हें इंसान का सारा तजर्बा, मुशाहिदा, विजदान मिलकर भी, जुस्तजू और तलब मिलकर भी जिन्हें नहीं दरियाफ्त कर पा रही, उन सारे आलमीन के लिए जिस हस्ती को रहमत बनाकर भेजा गया होगा, वो अल्लाह की निगाह में और अल्लाह की मखलूक की निगाह में कितनी फजीलत माब होगी, कितनी इज़्ज़त वाली हस्ती होगी। सो इसीलिए इस महीने की निस्बत से जब हम सोचते हैं तो क्योंकि इसका रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बड़ा वालिहाना और मजबूत हवाला मौजूद है, सो इस निस्बत से हमारा जैसे इस महीने का तसव्वुर कायम होना शुरू होता है तो दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ कायम होना शुरू हो जाता है, और नतीजतन उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर हुजूर की आमद का ख्याल जब हमारे तसव्वुर को मुअत्तर करना शुरू करता है तो फ़र्त जज्बात में मोहब्बत से, खुशी से, अल्लाह के शुक्राने के तौर पर हमारा जो खुशी का इजहार है उसका कोई ना कोई अंदाज़ जो है वो लोगों के सामने आना शुरू हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उनकी आमद पर, क्योंकि एक अज़ीमुश्शान नेमत है, इस पर शुक्राने के तौर पर इजहार खुशी करना ये कोई अहम बात है। इससे यानी इससे किसी तरह भी जो है वो नहीं होना चाहिए, जिसे कहते हैं ना, शक का शिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कौन से ज़्यादा बामकसद ज़राए हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं जिनके तहत इस खुशी को मनाया जाए ताकि इसकी अहमियत भी बढ़ती रहे और इसकी मकसदियत भी बढ़ती रहे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक शॉर्ट आंसर लेना चाहूँगी, आखिरी सवाल पर सेगमेंट को क्लोज़ करना चाहूँगी कि जहाँ पर सेलिब्रेट करने की हम बात कर रहे हैं और कुरान की आपने जो है उस आयत का हवाला भी हमारे साथ शेयर किया, और बेहतरीन तरीका ये भी है कि हम जो है तालीमात वो आगे तक पहुँचाएँ, अपने बच्चों को उस हवाले से भी एजुकेट करें, लेकिन फिर भी हम छोटे छोटे जो है वो पॉइंट्स के ऊपर तजाद थोड़ा सा आ जाता है। अब तारीख़ के हवाले से मैं जानना चाहती थी कि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमें कहीं पर 9 तारीख़ का हवाला दिया जाता है, कहीं पर 12 रबीउल अव्वल का जिक्र आता है, तो इस हवाले से आप क्या शेयर करेंगे हमारे? देखिए, मैं ये सोशल मीडिया पे कई बरसों से ये सवाल जो है वो बार बार एड्रेस किया जाता है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सवाल करने वाले को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हुजूर की पैदाइश के हवाले से जो जुज़ियात हो सकती हैं उनका ज़रा एक लम्हे के लिए तजिया कर लें, और फिर उसके बाद सोचें कि इस सवाल की वजह से हमें कन्फ्यूजन का शिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ख़त्मी मरतबा जिस दिन दुनिया में तशरीफ़ ले आए, उसके बाद से हर ज़माना मेरे करीम आका का ज़माना है, क्योंकि अल्लाह ने उसके बाद नबुव्वत को ख़त्म करके गोया ये ऐलान कर दिया कि अब इसके बाद हर ज़माने का जो वाली वारिस है अल्लाह की इजाज़त से वो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल रहमत की ज़िंदगी अब बाद के आने वाले सारे ज़मानों के लिए जो है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिदायत का, रहनुमाई का और रहमत का जामे इस्तारा है। सो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हुजूर की पैदाइश का कोई भी वक्त और ज़माना था, उसके बाद से लेके क़यामत तक का हर ज़माना जो है वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी का जवाज़ रखता है। कोई जिस वक्त जिसको तसव्वुर कायम हो जाए, इसलिए हम कहा करते हैं कि हुजूर की आमद की जो खुशी है उसे सिर्फ रबीउल अव्वल तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये जो हुजूर के साथ, क्योंकि हुजूर की आमद का तसव्वुर और उस पर इज़हार इंबिसात, खुश होना जो है, ये हमें हुजूर के साथ जोड़ता है, और हुजूर के साथ जोड़ने का हर ज़रिया और वसीला जो है वो हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जोड़ने का ज़रिया और वसीला है। इसलिए रबीउल अव्वल में यकीनन खुशी मनाई जानी चाहिए, लेकिन हुजूर की पैदाइश, हुजूर की आमद का तसव्वुर कायम करके उस पर अपना खुशी का इज़हार करना, उसके लिए रबीउल अव्वल का होना ज़रूरी नहीं है। पूरे साल में एक तो इस पर खुशी मनाई जा सकती है। अब ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि किसी भी शख्सियत का जब पैदाइश का हम अहवाल लेते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उसका पैदाइश का मकाम कौन सा है। आप पूरी दयानतदारी और ज़िम्मेदारी से मैं आपके सामीन और नाजरीन को इस खैर में शरीक करता हूँ
कि 1500 साल की इस उम्मत की तारीख में आज तक कभी किसी को हुजूर के मकाम पैदाइश पर इख्तलाफ नहीं हुआ। सब ये कहते हैं हुजूर कहाँ पैदा हुए, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए। हुजूर के ख़ानदान और ख़ानवादे के हवाले से कभी कोई इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ। सब ने यही कहा हुजूर आले बनी हाशिम में पैदा हुए, जनाब अब्दुल्ला जो थे उनके घर में और जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा जो उनके घर में आप तशरीफ़ लाए। इस पर पूरी उम्मत को कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर आप ये देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए। पूरी उम्मत में किसी को इस महीने पे इख्तलाफ नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो जो साल जिसमें हाथियों ने अबरा ने हाथियों के साथ हमला किया था, जिसे अरब जो है वो आमुल फील कह के पुकारते हैं। पूरी उम्मत में 1500 साल की तारीख़ के अंदर सीरत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पे मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किसी एक बंदे ने भी, किसी मुअर्रिख ने, सीरत निगार ने, हत्ता कि किसी गैर मुस्लिम मुअर्रिख ने भी ये नहीं कहा कि हुजूर आमुल फील के अलावा कभी पैदा, यानी साल पर भी कोई इख्तलाफ नहीं है, महीने पर भी कोई इख्तलाफ नहीं है। सारी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि हुजूर पीर के दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए, दिन पर भी कोई इख्तलाफ नहीं है। दिलचस्प पहलू देखें कि सारी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि रसूल रहमत सुबह सादिक के वक्त तशरीफ़ लाए। किसी एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि आप ज़ोर के वक्त तशरीफ़ लाए, इशा के वक्त तशरीफ़ लाए। तो ये सारे मुश्तरकात जो हैं उन पर बात नहीं होती है, और सिर्फ जो तारीख़ के हवाले से दो चार आरा हमें मिलती हैं उसकी निस्बत से जो हमारे यहाँ एक सवाल पैदा करके एक बदगुमानी सी और एक कन्फ्यूजन सी पैदा की जाती है, मेरे ख्याल में ये भी गैर जिम्मेदाराना सा रवैया है और हमें ये बात समझनी चाहिए। 100 के करीब सीरत निगारों का अहवाल मैंने एक अपने रिसर्च पेपर में इकट्ठा किया जो जिनको पूरी उम्मत मानती है। 100 में से 81 जो लिखने वाले सीरत निगार हैं उन्होंने ये लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई है। सो इस बहस से कतई नज़र कि हुजूर 12 को पैदा हुए या 9 को पैदा हुए या 17 को पैदा हुए, ये सारे दिन हुजूर के दिन हैं और इन सारे दिनों को ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के मोहब्बत में उनकी आमद को मनाने का हक है। बेशक, और ये बहुत अच्छा पैगाम भी यकीनी तौर पर है कि कोई भी दिन हो, कोई पूरा साल ही, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि साल के किसी दिन को भी, ये जो हम में थोड़ा सा एक पाया जाता है ना कि किसी दिन को हम अच्छा या बुरा तसव्वुर कर लेते हैं, तो किसी दिन को बुरा तसव्वुर नहीं करना चाहिए। हर दिन जो है वो मेरे खुदा का है, मेरे अल्लाह की इबादत का है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिखाए हुए रास्ते पर अमल करने का है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आप ये देखिए ना, सूरज की आमद होती है जी तो आज़ान के साथ होती है, तो मेरे अल्लाह की किबरियाई के साथ, तौहीद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती है। सूरज गुरूब होता है तो आज़ान के साथ अल्लाह की जान तौहीद बयान की जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बयान किया जाता है। तो जिक्र क्या है, वो हुजूर की आमद का ही तज़किरा है ना, हुजूर के आने पर गवाही दी जा रही है। तो ये गवाही जो है ये तो यानी साल के किसी भी महीने में जब सूरज तुलू और गुरूब होता है उस वक्त ये गवाही जो वो दी जा रही होती है, सेलिब्रेशन की जाती है। हमें तो मैं समझती हूँ कि सजदे से सर उठाना ही नहीं चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र, ये ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान घर में पैदा किया। और जो है हमें अपने बच्चों को, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि ये तालीमात देना, इन दिनों की, इन महीनों की जो बरकत है, जो अहमियत है, जो फजीलत है, उसका जिक्र करते रहना नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।